देश की सेना सरहदों पर तमाम तरह की चुनौतियों का सामना भी कर रही है और लगातार हिंदुस्तान की फौज अपनी ताकत भी बढ़ा रही है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 16 दिसंबर की तारीख है। हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सेना के शौर्य को याद करने की आज तारीख है और इसीलिए मैं आपको याद दिला दूं कि आज चूंकि हिंदुस्तान भी और बांग्लादेश भी विजय दिवस के तौर पर इस दिन को मनाता है और इसीलिए आज हिंदुस्तान की सेना की ताकत पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे हमारे शूरवीर लगातार डटे हुए हैं सरहदों पर। तो इन तमाम मसलों पर कई सेशंस चलेंगे, लंबी चर्चा चलेगी जिन्हें हमारे सहयोगी मॉडरेट करेंगे। आप ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए, ध्यान से सुनिए और इसके साथ ही सवाल भी तैयार रखिएगा क्योंकि आप तक भी हम आएंगे। जो ऑडियंस यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक हम आएंगे और वो भी सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, मंच आज तमाम सवालों को लेकर अपने खास मेहमानों के साथ सफ़र को आगे बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ, ये अवसर समूचे देश के लिए एक ही मंच पर अलग अलग दल और अलग अलग हस्तियों को सुनने का अवसर है। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि देश बेहतर दिशा में जाए और इस वजह से मंच पे चर्चा तो होगी मगर चर्चा सकारात्मक हो, यही हमारी कोशिश होगी और यही हमारा उद्देश्य है। मैं ये भी आपको बता दूं कि इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद हम सब करते हैं। आप सब भी इसका हिस्सा बनेंगे तो आपके सवाल जो हैं वो आप अभी से सोच लीजिए मगर ये सकारात्मक हो, ये ज़रूर इस पे ध्यान दें। इस सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हमारा जो पहला सेशन है, महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि विजय दिवस का मौका है, इसकी ओर बढ़ें। इससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स को एक बार शुक्रिया करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर्स जिन्हें हम शुक्रिया करना चाहते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल, पावर्ड बाय राकेश स्पाइसेस एंड कियो कार्पिन। एब्सोल्युटली, को-प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो, सोशल मीडिया पार्टनर कू, एसोसिएट स्पॉन्सर क्रीमैफिन एंड मुल्तानी कुका कॉफ सिरप, बिजनेस पार्टनर बिजनेस वर्ल्ड। हमारे OTT पार्टनर्स हैं डेली हंट, Z5, शेमेरू, डिश वॉचो, मज़ालो, जियो टीवी, मैक्स प्लेयर, MX प्लेयर, मज़ालो, ईरोस। जी हाँ, मैं ये भी आपको बता दूं कि जिन OTT पार्टनर्स का हमने अभी जिक्र किया है, आप उन सब OTT पार्टनर्स पे ये मंच को लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो आपका जो भी फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म है उस पर लॉग इन करिए और हमारे मंच का लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठाइए। हम आपको ये भी बता दें कि न्यूज़ एक्स जो हमारा नेशनल इंग्लिश चैनल है, इंडिया न्यूज़ जो हमारा नेशनल हिंदी चैनल है और हमारे सारे रीजनल चैनल्स इन सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पे लाइव स्ट्रीम होते हैं। तो आप दिन भर और रोज़ इनको देख सकते हैं और देश के बारे में, देश के विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं, जो हमारे अतिथि मौजूद हैं, उनको मैं जानकारी दे दूं कि बस कुछ ही देर में हमारा पहला सेशन, पहला सत्र शुरू होने वाला है। देश की सेना से संबंधित वो सत्र है, लेकिन उसकी शुरुआत से पहले तमाम लोग जो इंडिया न्यूज़ पर और न्यूज़ एक्स पर हमें देख रहे हैं, उन्हें हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं क्योंकि ITV नेटवर्क आप सभी से एक लंबे वक्त से, दशकों से जुड़ा हुआ है। ITV नेटवर्क मंच की शुरुआत से पहले आपको एक संदेश देना चाहता है और हम अपने बारे में भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये संदेश जरूर आप। ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है और ITV नेटवर्क देश का सबसे लोकप्रिय और बड़ा मीडिया नेटवर्क है। तो क्या है ITV नेटवर्क, जरा आप खुद ही देख लीजिए। News channels telecasting in 7 languages, 56 crore daily reach, 1,500 journalists, newspapers, 5 million YouTube subscribers, 1 million Facebook followers, major news websites, India's most credible journalist, home of India's biggest news campaigns, and India's biggest conclave audience. This is India's fastest growing media house. This is the ITV network. Trust and leadership, credibility and clarity. These have been the hallmarks of the ITV network since its inception. His career is late. I think she is a good. They are embodied in our 2 national news channels. India News is one of India's leading
24-hour Hindi language news channel with a legacy of high-impact news reportage. India News runs regional news channels in Hindi in UP Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. India News regional channels also telecast in Gujarati, in Gujarat and Punjabi in Punjab. NewsX is the flagship English language national news channel. ITV Network has 2 newspapers. The Sunday Guardian is the India's finest Sunday newspaper, while Aaj Samaj is a popular Hindi newspaper. ITV Network understands that our viewers love to connect on their platform of choice and making news and information available at fingertips. We have expanded our horizon into sports, sowing the seeds of world's biggest Olympic wrestling league, Pro Wrestling League, where players from different countries participate in this mega event. Also, the Big Bout Boxing League and the Indian Arena Polo League. Time and again, our efforts have been appreciated. ITV Network, connecting dots. और मैं आपको ये भी ज़रूर बता दूं इस वक्त कि जैसे मैंने आपको कहा, ये देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है, मगर राजनीति ही नहीं, क्योंकि ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज़ इसमें यकीन करता है कि आपको ओवरऑल 360 डिग्री व्यू मिले खबरों के बारे में और न्यूज़ के बारे में। तो सिर्फ राजनीति से जुड़े लोग नहीं, मगर आपको कला से जुड़े मेहमान भी देखेंगे आज, आपको खेल से जुड़े हुए मेहमान भी देखेंगे आज, और भारतीय सेना से जुड़े हुए मेहमान भी देखेंगे इस एक ही मंच पे आज। बिल्कुल, ITV नेटवर्क की कोशिश और मकसद यही रहा है शुरुआत से ही कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया जाए जिस पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी बात रख सकें और वो बात सीधे जनता तक पहुंच सके। और आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी। शुरुआत की ओर हम बढ़ रहे हैं, पहले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार मैं याद दिला दूं और गुजारिश आप लोगों से कर लूं कि चूंकि हम कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए पूरे एहतियात के साथ यहाँ पर आप रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का जितना मुमकिन हो उतना पालन कीजिए। अगर आप एक साथ बैठे हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारे दर्शक यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, सेशन के दौरान आप अपना मोबाइल फ़ोन को या तो स्विच ऑफ पे रखें या साइलेंट मोड पे रखें। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे जो आज के सोशल मीडिया पार्टनर हैं वो है कू। जी हाँ, हमारा खुद का भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उभरा है और अभी भी उभर रहा है। तमाम हस्तियां, तमाम लोकप्रिय मेहमान इस पे जुड़ चुके हैं, अपने कू अकाउंट्स बना चुके हैं। तो आप भी अपने कू अकाउंट्स बनाएं और कू से ज़रा एक संदेश, छोटा सा संदेश सुन लेते हैं। Introducing Koo, the easiest way to say what you want, connect with who you want, and express yourself in a way that you want. Koo Connect, the real India. A lively social media platform that gives the real India a voice. A voice that knows no language barriers. A voice that celebrates diversity. Creativity, the quirks, life, and all things bright. Koo celebrates you. So nothing can stop you from expressing yourself and making your voice heard by millions. A platform that connects you with the ones like you. The ones you like and admire the most, and the things that you love. Be it cricket, entertainment, politics, spirituality, or poetry. We are home to millions of voices in India and abroad. Made by India, for you, for the world, for the India in you. We are Koo. बहुत बहुत शुक्रिया।
अब यहाँ पर मौजूद मेहमानों को मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमारा पहला सेशन जिसकी ओर अब हम बढ़ रहे हैं वो भारतीय सेना से ताल्लुक़ रखता है। और भारतीय सेना की जब भी बात आती है तो हमारे देश का एक एक नागरिक आम से लेकर ख़ास तक गर्व से भर जाता है। भारतीय सेना का इतिहास शौर्य का रहा है, हमारा इतिहास जीत का रहा है, फतह का रहा है। और उसी जीत को, उसी फतह को आज फिर से एक बार याद करने की बारी है, क्योंकि आज 16 दिसंबर है। और आज याद कीजिए, कई मौक़ों पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को परास्त किया है और वैसा ही मौका आज भी है। बांग्लादेश के उदय का, जन्म का मौका, और आज के दिन को बांग्लादेश और हिंदुस्तान दोनों ही विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। और इसीलिए आज जब हम अपने पहले सत्र की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी घोषणा करने वाले हैं, तो हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे सैनिक मौजूद हैं जिन्होंने देश के नाम अपनी ज़िंदगी दी है और खूब कुर्बानियाँ दी हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। हमारे पहले सेशन का नाम है कितने रण में हिंदुस्तान। जी हाँ, हम अपने शौर्य को ज़रूर याद करेंगे इस दिन पे, मगर हम अपने लेट एंड कंट्रीज फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत को भी याद करेंगे। जी हाँ, हमारा पहला जो सेशन है वो एक श्रद्धांजलि है। इट्स अ ट्रिब्यूट टू CDS जनरल बिपिन रावत, एंड फॉर दिस वी हैव अ वेरी स्पेशल पैनल विद अस टुडे। जी हाँ, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि उनको जोरदार तालियों के संग स्वागत करें। लेट मी क्विकली कॉल ऑन स्टेज जनरल JJ सिंह हमारे संग उपस्थित हैं। पूर्व राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के रह चुके हैं। इज ऑल्सो फॉर्मर आर्मी चीफ। आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज जनरल JJ सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पन्नू भी हमारे संग आज हैं। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ IDS एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, डिफेंस एनालिस्ट, ये भी मौजूद हैं आज हमारे संग। और इस सेशन का संचालन करेंगे न्यूज़-X चैनल के मैनेजिंग एडिटर ऋषभ गुलाटी। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। हमारा जो पहला सेशन है वो शुरू करने के लिए मैं ऋषभ जी को हैंड ओवर करता हूं मंच। उदय, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सबको इंडिया न्यूज़ मंच के इस कॉन्क्लेव में स्वागत, वेलकम। अगले 12 घंटे में हमारे पास इस मंच पे, इस स्टेज पे 40 हस्तियां, मंत्री, सांसद, विधायक जुड़ेंगे। ये इस साल का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव होने वाला है। तो करीबन मान के चलिए कि आप पूरे दिन अब हमारे साथ हैं। शुरुआत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं। आज के दिन शाम में 4:30 बज रहे थे, 5 दशक पहले, जब भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल ढाका में उतरे और वहां पर पूरी पाकिस्तानी फौज का सरेंडर लिया। पिस्तौल सौंपी गई, डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर हुए। 50 साल बीत गए हैं जब साउथ एशिया में एक नए मुल्क की पैदाइश हुई, करोड़ों लोगों को आज़ादी मिली। इस मुश्किल दौर में जब हम पूरी दुनिया में बदलती चीज़ों को समझने में और उनको सुलझाने में मशक्क़त कर रहे हैं, हमारे इस छोटे से क्षेत्र में जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, हमने देखा है कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में क्या क्या हुआ है। 50 साल पहले 4000 भारतीय सैनिकों ने बलिदानी दी थी। उस 50 साल में क्या बदला है? हमारा चर्चा का विषय कितने रण में है हिंदुस्तान, हाउ मेनी वॉर्स इज इंडिया इन। चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट की इंट्रोडक्शन हो चुके हैं, तो जनरल सिंह आपसे अगर मैं शुरुआत करूं। जनरल साहब, 1964 में आपने आर्मी का करियर शुरुआत करा। 1 साल बाद पहली वॉर हुई, 71 में एक और वॉर हुई। क्या याद है आपको 71 के बारे में से? ऋषभ, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस स्वर्ण जयंती हमारी 71 वॉर की जो है उसके लिए मुझे इधर निमंत्रण किया कि आप आइए, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। दूसरा,
आज का दिन हमारे देश के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। हम उस युद्ध की याद करेंगे, उसमें जो हमारे शूरवीर योद्धे जिन्होंने देश के लिए जान की कुर्बानी की, उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ हमारा देश ही नहीं, बांग्लादेश के भी मुक्ति वाहिनी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, और बांग्लादेश के जो अवाम है उन्होंने भी बहुत साथ दिया ताकि एक निर्णायक जीत हिंदुस्तान की हो, और पाकिस्तान की फौज को घुटने पर टिका दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनके 93,000 कैदी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ में थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इतिहास में और दुनिया के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद ऐसी निर्णायक जीत कहीं देखी नहीं गई, और एक रिकॉर्ड सा बन गया कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे हाथ लगे, और पाकिस्तान उसको कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। उनको याद रखना चाहिए कि हमारे साथ वो मुकाबला नहीं कर सकते। हम एक लीग में नहीं हैं, हम एक स्तर पे नहीं हैं, हम उनसे काफ़ी ऊंचे हैं। इसलिए हमारे साथ उनको एक पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि शांतिपूर्वक वो भी हमारे साथ एक नेबर की तरह रह सके। जनरल साहब, क्या तरकीब थी कि करीबन 2-2.5 हफ्ते में पूरी